अमीना, 20 साल तो हो चुके, तेरा कोहिनूर बाबा अभी तक नहीं आया। हाँ। अपनी मौत के लिए कोई आदमी इतना बेसब्र भी हो सकता है, पहली बार देख रही हूँ। 20 साल अभी पूरे कहाँ हुए हैं रणवीर? आज अमावस्या की नहीं, पूनम की रात है। जाके देख बाहर, अभी तो आसमान में पूरा चांद निकला है। और जिस दिन ये चांद डूबेगा, उस दिन तेरी जिंदगी का सूरज डूबेगा। मेरा अली कोहिनूर को लेने गया होगा। रणवीर, कोहिनूर की शक्तियां याद है ना, जिन्होंने बचपन में ही तेरे होश उड़ा दिए थे? सोच अब 20 साल बाद माशाल्लाह उनका आलम न जाने क्या होगा। जाने। अरे क्या हो गया इन घोड़ों को? Hey boy, easy. वो देख, सामने देख, सामने शेर, जंगल का राजा। राजा नहीं, महाराजा। ये तो कोई खतरनाक जंगली लगता है। और आदम ये तो अपना कोहिनूर है। हाँ, कोहिनूर, मगर धरती की कोख से पैदा हुआ कोई बेशकीमत हीरा नहीं, बल्कि हिमालय के इन जंगलों में पलकर बड़ा हुआ एक मामूली आदमी, एक आम इंसान जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मगर इतना जरूर जानता है कि जान चाहे जानवर की हो या इंसान की जान जान होती है। खून चाहे जानवर का गिरे या आदमी का, दर्द दोनों को एक सा होता है। मगर अफसोस, आप लोग शहर के पढ़े लिखे होने के बावजूद इतनी मामूली सी बात नहीं समझते। आज ये बेजुबान तुम्हें ये बात समझा देंगे। क्यों हुआ दर्द का एहसास? बात समझ में आई कि दोबारा शिकार का शौक जगे तो जंगल के इस महाराजा को याद कर लेना। निकाला है। और जब ये फिल्म हम दुनिया को दिखाएंगे, हमारा नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ जाएगा। श्योर। संतरा, ये रील संतरा कैसे बन गया? संतरा? इस लड़के को कितनी बार समझाया कि बाहर वाले लोगों के सामने अपनी शक्तियां ना दिखाया कर, पर मानता ही नहीं। अरे ये तो गुलटिया है जो लोगों के कैमरे से रील निकाल लाता है। अगर किसी दिन नहीं निकाल पाया तो क्या हो जाएगा? अरे तू समझता क्यों नहीं? तू कोई मामूली आदमी नहीं है। तो क्या कोई महाराजा हूँ?
क्या बाबा, खामखा परेशान होते रहते हो। तुझे कैसे बताऊं? अरे तुझ में जो शक्तियां हैं ना, वो किसी महाराजा में भी नहीं है। इसीलिए तो डरता हूं कि जैसे अंग्रेज कोई नूर हीरा इस देश से चुरा कर ले गए थे, ये दुनिया वाले कहीं तुझे मुझसे छीन न ले। हनुमान बाबा, इसके पैरों में जंजीर तो इसकी दुल्हन ही आकर लगाएगी। मेरी बात मानो तो शिव चौदस के मेले में इसे भेज ही दो। भेज तो दूं, पर ये इतना भोला है कि अपने कपड़े तक पसंद नहीं कर सकता। दुल्हन क्या पसंद करेगा? इतना भोला भी नहीं हूँ। आप कहें तो लड़कियों की कतार लगा दूं। एक पाँव दबाने के लिए, एक बर्तन मांजने के लिए, एक कपड़ा धोने के लिए। अरे बस बस बेटा, एक ही काफी है। ढंग के कपड़े पहनकर जाना मेले में, कोई न कोई मिल ही जाएगी। ओ मुनिया ताई, जरा एक बात सुनो। जरा एक बात तो बता, ये लड़कियां कपड़े पसंद करती हैं या मर्द? धर बुद्धू कहीं का। प्रभु, एक ही विनती है, इस मेरे महाराजा की दुल्हन भले ही कहीं की राजकुमारी ना हो, पर इसकी तरह भोली और सीधी सादी होनी चाहिए। अब प्रोग्राम का क्या होगा? ऐसा भी होता है। ओए क्या? अब तुम गाड़ी संभालो, मुझे फटाफट स्टूडियो पहुंचना है। सुनो, एमएम साहब, ये गाड़ी तुम ही चलावत रहे हो का? हम नहीं, गाड़ी ड्राइवर चलाते हैं। हाँ। ड्राइविंग सीट से तो आप उतरी हैं। इंटेलिजेंट क्वेश्चन, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है जो आंखों से दिखाई देता है वो होता नहीं, और जो होता आंखों से दिखाई नहीं देता। जैसे ड्राइविंग सीट में मैं बैठी थी, ड्राइविंग मैं नहीं कर रही थी, ड्राइविंग सीट में ये नहीं बैठा था, ड्राइविंग ये कर रहा था। कर रहे थे ना डार्लिंग? हाँ, समझ गए? नहीं। तुम समझ गए? नहीं। ओए तुम इनको समझाओ ना, जो कुछ मैं करती हूँ वो मैं नहीं करती हूँ, तुम करती हो। जो कुछ तुम नहीं करते वो मैं करती हूँ। आगे तुम मेरे होने वाले स्वीट मंगेटर हो ना। ओके, मैं चलती हूँ। टैक्सी। भाई साहब, ये क्या कह रही थी? ये कहत रही कि आप कितने अच्छे ड्राइवर हो, कितनी बढ़िया फास्ट और गाड़ी बहुत अच्छी तरह चलावत हो। मेरा नाम है BPLO। एनी प्रॉब्लम? नमस्कार, लीजिए आज एक बार फिर कुदरत के अजूबे अनोखों से भरा आपका ये मनपसंद प्रोग्राम ऐसा भी होता है लेकर शैली माथुर आपके सामने हाजिर है। आज हम आपको दिखाएंगे कुदरत के बनाए ऐसे 3 इंसान जिन्हें देखकर आप खुद बोलेंगे ऐसा भी होता है। जी हाँ, हमारे पहले इंसान हैं जबलपुर के अनु शाह। इनका अनोखापन है कि आपके और हमारी तरह दाल रोटी मटन चिकन नहीं खाते, बल्कि ये खाते हैं कांच। Oh, is it tasty? Just kidding. आप खुद कहेंगे ना, ऐसा भी होता है? जी हाँ, ऐसा भी होता है। I'm broken. शैली ना जाने कहाँ चली गई। ये प्रोग्राम नहीं हो सकता। प्रोग्राम हो चुका है। किसने किया? BPLO है। बॉक्सर मुझे बहुत मारा, कुत्ते की तरह मारा। Shut up! मिस माथुर बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कौन है भिखारी? अफसर, वो मेरा बाप है जो इनसे मिलना चाहता है। You are terminated. Terminator Part 3। थैंक यू सर। चलिए पापा से मिलने। मुझे और पिटना है क्या? ऐसा भी होता है भाई साहब? ऐसा भी होता है शैली। कुछ ज्यादा ही हो गया सर। यकीन नहीं आता इंसान अपनी आंखों से देखकर जानवर को हिप्नोटाइज कर दे, मेटल को पिघला दे। इम्पॉसिबल सर। दुनिया का 8वां अजूबा है वो। That's it। इसीलिए तो हम चाहते हैं शैली कि तुम उसे हिमालय के जंगलों से निकाल के यहाँ लाओ, ताकि हम उसे अपने सैटेलाइट चैनल्स पर दिखलाकर मिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस पैदा कर सके। I request you one more time, sir. Before we take it so seriously, we must investigate it. What? Investigate? Yes. उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। कोहिनूर नाम है उसका। अरे हमने उसकी तस्वीर निकालने तक की कोशिश की है, लेकिन जैसे
भूत प्रेत की तस्वीर एक्सपोज नहीं होती, उसकी तस्वीर भी एक्सपोज ही नहीं हुई। न जाने कैमरा की रीड कैसे संतरा बन गई। संतरा? हाँ। लो। रील संतरा बन गई। सिंपल बात है टुटू। मधुबन में शिकारी महोदय की मुलाकात हाथ की सफाई दिखाने वाले किसी छोटे मोटे जादूगर से हो गई होगी और बॉस हमारे सीरियस हो गए। ऐसा भी होता है टुटू। लेकिन दीदी ऐसा हो भी सकता है। हाँ दीदी, हिप्नोटिज्म साइंस ही तो है। ओह कम ऑन टुटू। दीदी दीदी लिसन दीदी। दीदी आप भूल गए क्या? याद है कुछ दिनों पहले आपने अपने प्रोग्राम में एक आदमी को दिखाया था जो अपनी आई पावर से दूर की चीजों को हिला देता था। टुटू, अमेरिका जाने के लिए हमारा बैग रेडी हो गया है, इसे वहाँ रखो। प्लीज दीदी समझने की कोशिश करो, हो सकता है ये बात सच निकले और फिर। और अगर ऐसा हो गया तो दुनिया के सैटेलाइट वर्ल्ड में हमारी कंपनी के नाम का धमाका हो जाएगा। इंटरनेशनल चैनल्स हमारा प्रोग्राम खरीदने के लिए बोलियां लगाएंगे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर एक नया नाम जुड़ जाएगा, द डिस्कवरी ऑफ कोहिनूर बाय द वन एंड ओनली, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट प्रीटियस्ट लेडी मिस शैली, और उसके नन्हे से प्यारे से छोटे से मंगेतर मिस्टर बीपीएल ओए। What do you mean? I mean, हम जो अमेरिका जा रहे थे, हाँ? 4 साल के बच्चे की इंटरव्यू लेने जो 16 भाषाएं बोल सकता है वो ट्रंग कैंसल। कैंसल? यस, नो अमेरिका, नो लंदन, हमें जाना है मधुबन कोहिनूर को लाने। जर्मनोय! ओ महाराज, ये तो सुबह सुबह कर्जा लेने आ टपका। ऐसा करता हूँ, दरवाजा बंद कर देता हूँ, चिटकनी लगा देता हूँ। जर्मन, हाँ जर्मन। ओ जी भैया घर पे नहीं है, वो सुबह सुबह रामलीला मैदान में गुल्ली डंडा का मैच खेलने गए हैं इंटरनेशनल लेवल पर। अच्छा ठीक है, मैं अभी तो लौट के जा रहा हूँ, लेकिन जर्मन से कहना कि कल फिर वापस आऊंगा। बाय बाय। ओजी, पैरों की आवाज से तो लगता है कि चला गया है। जर्मन जी, जर्मन जी। ओजी कौन है जी? मेरा नाम मोना लिप्टी है, मैं यहाँ गली के नुक्कड़ पे रहती हूँ। आपको हर रोज स्कूटर पे आते जाते देखती हूँ। बड़ी तमन्ना है कि आपकी पिछली सीट पर बैठकर आपको पीछे से टाइट लिपटूं। ओजी मोना लिप्टे जी, उसमें क्या प्रॉब्लम है जी? मैं आ रहा हूँ जी। और मोना लिप्टे जी किधर हो आप? पकड़ लिया, पकड़ लिया। महाराज, आप तो वापस चले गए थे। जैसे क्या था वैसे ही लौट के आ गया हूँ। फटाफट मेरा कर्जा निकाल तू। महाराज, अच्छा कॉलर तो छोड़ो। मैं छोड़ दिया। एक बात बताओ, आपने मेरे को कितने पैसे दिए थे? असल के 1 लाख, सूद के 20,000, टोटल मिला के हो गए 1,20,000। महाराज वो डॉक्यूमेंट लाए हो जो हमने साइन किए थे? डॉक्यूमेंट तो कोई नहीं साइन किए थे। महाराज उन गवाहों को तो ले आओ जिनके सामने पैसे दिए थे। गवाह तो एक भी नहीं था रूम में। ओ हो। महाराज कौन हो आप? किससे बात कर रहा है तू? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कौन हो आप? मैं आपको जानता नहीं हूँ। ओहो, समझ गया, तू मेरा उधार। फिर उधार की बात की? निकलता यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुलवा के अंदर करवा दूंगा तेरे को मैं। जर्मन आहिस्ता बात कर यार, मार्केट प्लेस है, मेरी भी कोई इज्जत है। महाराज आपकी इज्जत से मुझे क्या लेना देना? कौन तो छोड़ यार, तू तो खामखा नाराज हो रहा है। जर्मन, मेरा पैसा तेरे पास हो या मेरे बैंक में, बात तो एक ही है। हाँ, अब समझ में आया ना कर्जा कैसे मांगना चाहिए। धीरे से, इज्जत से, कान में मांगना चाहिए। ठीक है, आगे दे, ऐसे ही मांगूंगा। भाई खराती लाल, ये तूने बहुत 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 अच्छा किया कि मुझसे डायरेक्टली पूछ लिया। अब मैं भी तेरे को बिना किसी लाग लपट के जवाब दे सकता हूँ कि अनीता के साथ अपने बेटे की शादी की बात मैं सोच भी नहीं सकता। भाई साहब मत छेड़ो ऐसी ताल की जाना पड़े नैनीताल। अनीता के माँ बाप के मरने के बाद अनीता और उसके मामे का सहारा सिर्फ आप है, और वो बेचारी अनीता बचपन से यही सपना देख रही थी कि उसका पति विजयी होगा। ओ भाई ऐसा थोड़ा ही ना होता है खराती लाल कि जो सोच लिया वो हो भी जाए। भाई मैं जानता हूं मेरे लड़के के नेचर को कौन सी लड़की सूट करती है, और फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने उस लड़की को चुन भी लिया है। तुम एक काम करो, अनीता के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लो और पैसे वैसे की फिक्र मत करो। मैं खुद उसे अपनी बेटी समझकर उसका ब्याह कर देता हूं। ओके, नाउ यू कैन गेट आउट। ओ गेट आउट भाई। मेगा, May I come in, sir? कम इन भाई। प्लीज सिट डाउन। Thank you.
What is all this? सर मैं सैलरी स्टेटमेंट बना के लाई हूँ, अगर आप एक बार देख लें तो। अब उसकी जरूरत नहीं है, और कल से तुम्हें काम पे आने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? You are dismissed from the job. तुम्हारी नौकरी गई। क्या मैं जान सकती हूँ कि मेरी नौकरी क्यों जा रही है? वो इसलिए जा रही है कि मेरी होने वाली बहू मेरे ऑफिस में नौकरी कैसे करेगी, हैं? ओ ये तो मैंने कुछ टू मच ही कर दिया, तुमसे तो पूछा ही नहीं। चलो अब पूछ लेते हैं, भाई क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? हैं? हैं? so happy, जैसे शारजा में इंडिया पाकिस्तान से क्रिकेट में जीत गया हो। ओए तू पुत्र जाकर महरौली में मेरे वहां पर जा। सर्वर कुछ नहीं, वहां मुझे पहले ही बैठा है, उससे जाकर मिल, दिल खोल कर बातें कर, मुझे रिजल्ट पहले ही पता है। ओए मुहूर्त निकलवाता हूँ, फैंटास्टिक काम हो गया जी। ओए तू फाइल मार बोली, मार हो गया यार। हाय, I'm मेघा। तो तुम मेरे डैडी की पर्सनल सेक्रेटरी हो, राइट? जी। यानी मेरे होने वाली पत्नी, राइट? गुड गुड गुड, कम इनसाइड, कम इनसाइड, कम राइट इनसाइड। तो तुम उस एग्रीमेंट के लिए तैयार हो? एग्रीमेंट? हाँ, हमारी शादी का एग्रीमेंट। शादी का एग्रीमेंट? या उसी एग्रीमेंट के मुताबिक तो हमारी शादी होगी। हम दोनों 1 साल के लिए शादी करेंगे। अगर उस 1 साल में हम दोनों को एक दूसरे के साथ पसंद आ जाए और सारी जिंदगी साथ गुजारने की फीलिंग्स पैदा हो जाए तो ठीक है, वरना हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो आप मुझे 1 साल के लिए अपनी रखेल बनाना चाहते हैं? रखेल? What is रखेल? सॉरी, आप तो अमेरिका में पले बड़े हैं ना? अंग्रेजी में रखेल को कीप कहते हैं, सर। Don't get me wrong, मैं बकायदा तुम्हें मंगलसूत्र पहना के वाइफ बनाऊंगा। और मैं इतना तो जानता हूं कि मंगलसूत्र पहनने वाली औरत कीप नहीं, वाइफ कहलाती है। अच्छा, तो ये सोचकर आप मंगलसूत्र पहनाने की चाल चल रहे हैं। लेकिन सर, ये अमेरिका नहीं है जहां डॉलर फेंकने से कोई भी औरत आपके साथ सो जाती है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पैसों से बात नहीं बनती। लिसन, मैं कोई तुम्हारे बगल में सोने का प्लान नहीं बना रहा हूँ। अगर तुम्हें एग्रीमेंट मंजूर हो तो बोलो, वरना आपने 1 साल के लिए पाँव पहुंचती और फिर फेंक दिया। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ क्या कि जब चाहा बेडरूम में बुला दिया, जब चाहा अंधेरे में खड़ा कर दिया? बहुत आत्मसम्मान है मुझ में। Relax, why are you getting so excited? जब मुश्किल आन पड़ती मैं कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। वो तो मेरा डैड है। जान पर आ बने तो मंगलसूत्र तक गिरवी रख देते हैं, लेकिन अपना आत्मसम्मान, अपनी इज्जत बेचने जितनी तरक्की अब तक इस देश की औरतों ने नहीं की है, समझे आप? नमस्ते। Shit. चलिए जी। मुझे लगा कि आपने मुझ में कोई गुण देखा होगा, इसलिए आप मुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। अब समझिए कि आपने मेरी सीरत का नहीं, सूरत का मोल लगाया था। मेघा, वो बात नहीं है। बच्चा अगर चांद की जिद करे तो बाप उसे थाली में चांद दिखाकर उसे बहला लेता है, लेकिन ऑफिस में काम करने वाली लड़की जब पसंद आने लगे, उसे अपने बेटे के पास भेज देने वाला बाप मैंने पहली बार देखा है। मेघा, मेरी बात तो सुनो। मुझे बोलने दीजिए सर, मुझे बोलने दीजिए। आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपके बेटे को कैसे रिझाना होगा, उसकी चरणों की सेवा करके या उसे बेडरूम में कंपनी दे। बेटे, तुम जो कह रही हो ठीक है, लेकिन मंगलसूत्र को 15 सेंटीमीटर धागा और 1 ग्राम हल्दी समझता मेरा बेटा। उस मूर्ख को इसकी पवित्रता का अंदाजा ही नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि उसको सुधारने की काबिलियत भी सिर्फ तुम में ही है। इसी विश्वास पर मैंने तुम दोनों के ब्याह की बात सोची थी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे शील और तुम्हारे गुणों को देखने के बाद वो 1 साल नहीं 1000 साल तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारेगा, मुझे यकीन है। उसी भरोसे पर मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कही। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मेरे भरोसे बहुत सी जिंदगी है सर,
बस उन्हीं को सुधार लूं, बहुत है। मेघा, मुझे मर जाने दो दीदी, मुझे मर जाने दो। लेकिन हुआ क्या? अरे कुछ तो बता, क्या हुआ? दीदी, दीदी क्या हुआ? पता ना माया, क्या हुआ? मुझे 3 महीने चढ़ गए। ये क्या किया तूने? शर्म नहीं आती तुझे? कल मुझे मर जा, जाके जा, मार गई। मैं उससे बात कर रही हूँ ना। अरे तू क्या बात करेगी उससे? एक तो विद्याही माँ बनी, दूसरी को ससुराल वाले यहाँ पटक गए। तुम दोनों की वजह से ये घर बर्बाद हो चुका है। जाओ मरो, जाके जाओ, तुम दोनों जाओ। तुझे क्या हो गया है? पागल हो गई है क्या? ये कैसा भूत सवार हो गया है तेरे सर पर? भूत सवार मेरे सर पर नहीं, हम सब के सर पर हो गया। पिशाच चढ़ गया हम पर, इसलिए वो अकेली लड़की मर्दों की तरह मरती है, खपती, और हम सब लोग उसे नोच नोच कर खाते हैं। मैंने डरती थी कि तू दिल की मरीज है, कहीं मर तो नहीं जाएगी, लेकिन आज मुझे इंतजार है तेरी मौत का। तुम दोनों जब तक जिंदा हो इस घर को कभी सुख नहीं मिलेगा। उपकार मानूंगी मैं, उपकार मानूंगी मैं तुम्हारा। जाके मर जाओ, जाओ जाके मर, तू मर जा जाके। लोग कौड़ी की इज्जत कर दिए रे तूने, हमारी सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है। एक दिन प्यारी माँ को कौन अपनाएगा, कौन अपनाएगा? ठीक करता तुझे जिंदा जला दूं, जिंदा जला दूं, तुझे जिंदा जला दूं। मंजू दीदी, मंजू दीदी, मंजू दीदी, मंजू दीदी, माँ, मंजू दीदी मिट्टी का तेल छिड़क कर अपने आप को आग लगा रही है माँ। मंजू दीदी, मंजू दीदी, माँ की बातों पर नहीं, मेघा, यही सोचकर कि तुम पर से कुछ तो बोझ कम हो जाए। बहुत अच्छी बात की है तुमने। तुम लोग सब अपनी अपनी मर्जी से फैसला करोगे और मर जाओगे, लेकिन मैं जो तुम लोगों के लिए जी रही हूँ, मेरा क्या होगा कभी किसी ने सोचा है? बदकिस्मत तो मैं हूँ जो इस घर की किसी भी जरूरत को पूरा नहीं कर सकी। इसका मतलब सबसे पहले तो मुझे ही मर जाना चाहिए ना। मेघा, मेघा दीदी, लेकिन मैंने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है दीदी। हाँ, अगर मैं तुम्हारा ऑपरेशन करवाकर तुम्हें ससुराल ना भेज सकूं, माया को उसके प्रेमी से ना मिला सकूं, सुधाकर को उसके पैरों पर खड़े होने के लायक ना बना सकूं, तब हम सब एक साथ मर जाएंगे। लेकिन तब तक कोई हिम्मत नहीं हारेगा। और खबरदार जो ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो खबरदार। मैं बकायदा तुम्हें मंगलसूत्र पहना के वाइफ बनाऊंगा। बदकिस्मत तो मैं हूँ जो इस घर की किसी भी जरूरत को पूरा नहीं कर सकी। आप सिर्फ 2 लाख दे दीजिए। लड़की के दिल का होल बंद करवा के भेज दो तो हैप्पी एंड, वरना फुल डिवोर्स। तुम्हारे शील और तुम्हारे गुणों को देखने के बाद वो 1 साल नहीं 1000 साल तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारेगा। मैं बकायदा तुम्हें मंगलसूत्र पहना के वाइफ बनाऊंगा। 2 लाख दे दीजिए। 1 साल नहीं 1000 साल तुम्हारे साथ, तुम्हारे शील और तुम्हारे गुणों को देखने के बाद वो 1 साल नहीं 1000 साल तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारेगा। आप सिर्फ 2 लाख दे, फुल डिवोर्स। चल मेघा, खेल जा जिंदगी का जुआ। कम से कम घर के बाकी लोगों की जिंदगी तो बन जाएगी। तुम
ट्रक वाले हाथी की सूंड में चींटी की तरह घुसकर तुम में से ज्यादा परेशान कर रहे हो। अरे मैं काय को तुम्हारी बात सुनूं, तुम